कन्नड़ फिल्म जगत का एक ऐसा नायक जिसकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। एक ऐसा फिल्मी सितारा जो हमेशा सच्चाई से अपना रोल निभाते हुए पर्दे पर दिखता था। उसने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन जब उसके बारे में कुछ ऐसे आरोप लगे जिसको सुन करके सभी हैरान थे। कन्नड़ फिल्म जगत के हीरो पर आरोप है कि उसने एक शख्स की बेरहमी से हत्या कराई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला बेंगलुरु का है और उस स्टार का नाम है दर्शन। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पर्दे का हीरो रियल लाइफ में विलेन क्यों बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और आप देख रहे हैं रियल क्राइम स्टोरी हब। कन्नड़ फिल्मी जगत के हीरो दर्शन और पवित्रता के जीवन में यू टर्न तब आया जब उनका नाम एक कत्ल में सामने आया। 33 साल के रेणुका स्वामी नाम के नौजवान का कत्ल, जो अपोलो फार्मेसी की शाखा में एक फार्मासिस्ट के तौर पर काम करता था। वैसे दर्शन और पवित्रता की जीवन शैली, रहन सहन, लाइफ स्टाइल को देखें तो रेणुका स्वामी कहीं उनके आसपास नहीं लगता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात रही, ऐसी क्या दुश्मनी रही जिस वजह से इस शख्स का कत्ल हुआ। जब शुरुआती तफ्तीश और जांच के बाद बेंगलुरु पुलिस ने खुलासा किया तो एक सनसनीखेज बात सामने आई जिसने लोगों को चौंका दिया। इस खतरनाक और हाई प्रोफाइल मर्डर की शुरुआत बेंगलुरु कामाक्षी पाल्या इलाके के गंदे नाले से हुई, जहां पे 9 जून को एक लाश मिली जो कि नाले में पड़ी हुई थी। एक इंसान की लाश जिसको आवारा कुत्ते नोचने में लगे थे। यह दिल दहलाने वाला मंजर था। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को बरामद कर लिया। शुरुआती दौर में पता चला कि किसी नौजवान की लाश है। उम्र यही कोई 31 से 32 साल पता चल रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि नौजवान ने खुदकुशी कर ली, लेकिन जांच हुई तो पता चला शख्स को बेरहमी से कत्ल किया गया है। ये बात पोस्टमार्टम की जांच से सामने आई। पुलिस जांच में जुट गई कि आखिर ये लाश किसकी है। पुलिस ने आसपास के इलाके में पता कराया कि क्या किसी ने कोई गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई है, तो पता चला कि एक महिला ने अपने एक लड़के की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई है। जब उसका फोटो और हुलिया मिलाया गया तो काफ़ी हद तक बॉडी मैच हो रही थी। फिर पुलिस ने उस परिवार से संपर्क किया तो पता चला मरने वाला शख्स वही रेणुका स्वामी था जो फार्मेसी शॉप में काम करता था। घर वालों ने बताया कि 2 दिन पहले उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। परिवार वालों ने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला। अब पुलिस ने रेणुका के कातिलों को ढूंढना शुरू कर दिया था। दोस्त, रिश्तेदार, दुश्मनी, हर एक व्यक्ति को शक की निगाह से पुलिस देखने लगी थी और कई एंगल से पुलिस पता करने में लगी थी कि आखिर रेणुका स्वामी का हत्या किसने किया। इस कहानी में मोड़ तब आया जब 3 लोग थाने में सरेंडर करने आ गए। उन लोगों ने बताया कि उनका रेणुका स्वामी के साथ पैसे को लेकर विवाद था, इसलिए हमने उसकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को आश्चर्य तब हुआ कि कत्ल करने के बाद लोग पुलिस से बचने का प्रयास करते हैं, भागते हैं, छुपते हैं, लेकिन कातिलों ने आसानी से सरेंडर क्यों किया, एक बड़ा सवालिया निशान था। और आसानी से क्यों जुर्म कबूल कर लिया और कत्ल कैसे किया, वे ये भी बता रहे थे। आखिर क्यों ऐसा था, पुलिस को मामला कुछ उलझा हुआ लग रहा था। इसलिए पुलिस ने उनके साथ सख्ती बरती और कड़ाई से पूछताछ किया तो जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली थीं। इस कत्ल में एक्टर दर्शन और एक्ट्रेस पवित्रता का नाम सामने आया और इस कत्ल में 6 और लोग शामिल थे
ये खुलासा हुआ। एक एक करके पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें किसी ने उसकी सुपारी दी, किसी ने अगवा किया, किसी ने टॉर्चर किया, किसी ने उसका कत्ल किया, किसी ने लाश को ठिकाने लगाया। पुलिस ने उनसे पूछा तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस की तफ्तीश से पता चला कि एक्टर दर्शन ने कुछ रोज पहले ही रेणुका स्वामी को मारने की सुपारी दी थी, जिसके बाद उसके लोगों ने रेणुका को ट्रैक करना शुरू कर दिया। चित्रगुप्त के रहने वाले रेणुका स्वामी को 8 जून को धोखे से अगवा कर लिया गया। रेणुका को मैसूर से बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या में रखा गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रेणुका को दर्शन के फार्म हाउस में भी रखा गया। घंटों टॉर्चर किया गया और कातिलों ने उसकी पीट करके जान ले ली और सबूत छुपाने के लिए कातिलों ने उसकी बॉडी को कामाक्षी पाल्या के पास एक गंदे नाले में फेंक दिया और फरार हो गए। और दूसरे दिन जाकर के उन्होंने थाने में सरेंडर कर दिया। पर सवाल ये था कि दर्शन ने इस मामूली दुकानदार का कत्ल क्यों करवाया। दूसरा सवाल, एक्ट्रेस पवित्रता से इसका क्या कनेक्शन था। और तीसरा सवाल ये था कि आखिर जिन लोगों ने इसका कत्ल किया वो तीनों के तीनों सरेंडर करने थाने में क्यों आए। पुलिस की और तफ्तीश में बात सामने आई कि रेणुका स्वामी को मारने के लिए 30 लाख की सुपारी दी गई थी। आखिर क्या दुश्मनी थी एक्टर दर्शन की। रेणुका स्वामी से ये बात पुलिस तफ्तीश में पता चली। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रेणुका स्वामी दर्शन का बहुत बड़ा फैन था। सुपरस्टार एक्टर दर्शन की पार्टनर और उसकी खास दोस्त पवित्रता गौड़ा को रेणुका स्वामी ने अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो भेजी थी और लगातार उनसे गंदे गंदे चैट करता था, जिसे देखने के बाद पवित्रता और फिर एक्टर दर्शन का खून खौल गया। यहीं से रेणुका स्वामी की मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया था। रेणुका स्वामी को मारने से पहले 3rd डिग्री से भी बुरा जुल्म सितम का दौर चला। रेणुका स्वामी को पहले लाठी डंडों से पीटा गया, फिर उसे बिजली के झटके भी दिए गए और उसे ज़्यादा दर्द देने के लिए कुत्ते से कटवाया भी गया। लेकिन पुलिस का एक खुलासा हैरत अंगेज करने वाला था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस के सामने खुद आरोपियों ने कबूल की कि पवित्रता ने ही सबसे पहले रेणुका स्वामी के प्राइवेट पार्ट पर लात मारी थी। उसके बाद उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर की शुरुआत हुई। ये बात भी पुलिस सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है कि उसके प्राइवेट पार्ट को कुत्तों से कटवाया गया जिससे उसको और दर्द हो। रेणुका स्वामी की कई पसलियां और शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थीं। पुलिस ने बताया कि पवित्रता के सामने ही दर्शन ने रेणुका को बेल्ट के साथ पीटा, लाठी डंडे से जमकर पीटा। इसी वजह से उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं और दर्द देने के लिए उन लोगों ने बिजली के कई झटके दिए थे। इतनी निर्दयता से उसकी हत्या हुई थी कि जो भी इस कहानी को सुन रहा था उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। इसी बीच एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। रेणुका स्वामी को जिन आरोपियों ने तड़पा तड़पा कर मारा, उन्होंने अपने खून से सने कपड़े को फेंककर पास के रिलायंस ट्रेडर स्टोर से नए कपड़े लिए थे। इस हत्याकांड के खुलासे ने साउथ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और उन पे कार्रवाई शुरू है। तो दोस्तों, ये था रेणुका स्वामी हत्याकांड का पूरा सच। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद।